हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन में। इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप की जो वाटर बॉडीज है ना, वाटर बॉडीज ऑफ यूरोप महाद्वीप की, मतलब कि यूरोप महाद्वीप की जितनी भी जल संधियां हैं उनके बारे में हम आज इसमें इस सेशन में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि जो जो जल संधियां हैं कि किन किन देशों को जोड़ती है और किन देशों को ये अलग करती है, तो उनके बारे में हम आज देखने वाले हैं और इन सभी को डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा पेशेंस बना के वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको इन सभी की जानकारी आपको पर्याप्त मिल जाएगी। ठीक है, तो हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे आज इनको वाटर बॉडीज को। ठीक है, तो चलते फिर आगे हम इस सेशन को शुरू करते हैं। हम सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि पहले इन जल संधियों को हम देख लेंगे, फिर इसके बाद हम एक ब्लाइंड मैप है, ब्लाइंड मैप में हम इनको सभी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं इन संधियों के नाम। इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसमें जल संधि का नाम, फिर इसको जोड़ने वाले सागर, कौन कौन से सागर इनको जोड़ते हैं, और प्लस ये किन किन देशों को अलग करते हैं, मतलब कि इससे अलग होने वाले देश कौन कौन से। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि मेरियाना मेरियाना की क्या है, इसमें मेसिन की क्या है, मेसिना की जल संधि। ये किन किन को जोड़ती, कौन कौन से सागर को, इसमें देखिएगा आपको इसमें इटली, सिसिली और प्लस इटली, जो कि वेरेनियन और आयोनियन को, ये दोनों को क्या करती है, ये जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और फिर इसमें ओट्रांडो की जल संधि, ओट्रांडो की संधि देखे हम तो याड्रिक सागर, प्लस इसमें देखे तो हम क्या है, इसमें आयोनियन सागर, ये दोनों को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। और इसमें कौन से देश अलग होते हैं, इसमें इसमें अलग होने वाले देश हम देखेंगे, तो इसमें अलग कौन से देश होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो अलग होने वाले देश कौन से, इसमें की इटली है और अल्वेनिया। ठीक है, और फिर देखें फिर अगली जल संधि इसमें डॉर्लिस की जल संधि, किसकी जल संधि, डॉर्लिस की जल संधि। तो इसमें है क्या, एजियन सागर प्लस इसमें मरमरा सागर, ये दोनों को क्या करती है, इसको जोड़ने का कार्य करती है। कौन कौन से सागर, एजियन सागर को और मरमरा सागर के, दोनों सागर को क्या करती है, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है। फिर इसमें अलग होने वाला देश कौन सा है, इसमें देखें तो इसमें तुर्की है। ठीक है, और फिर इसमें हम देखें और इसके अलग दूसरी देश हैं, बास्पोरस की जल संधि। बास्पोरस की संधि में देखें तो हम इसको जोड़ने का कार्य कौन कौन से है, इसमें मरमरा सागर को ब्लैक सी के साथ जोड़ती है, मतलब कि जो मरमरा सागर है उसको काला सागर के साथ ये जोड़ने का कार्य करती है। और फिर इसमें तुर्की से अलग होने वाला देश है। ठीक है, और फिर इसमें नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट है तो इसमें कर्च की संधि। कर्च की संधि में देखिएगा आप, तो कर्च की संधि में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कौन से सागर को जोड़ने का कार्य करती है, ब्लैक सी को एजोब सागर से, मतलब कि काला सागर को एजोब सागर से ये दूसरी एक दूसरे को करती है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और इसमें कौन अलग होने वाले देश, इसमें क्रीमिया और रूस, मतलब कि क्रीमिया देश और रूस देश, ये दोनों को क्या करती है, इसको डिवाइड करती है, मतलब कि अलग करती है। और फिर इसमें नेक्स्ट है अगला अगला देखिए हम, डोवर की संधि। डोवर की संधि में आप देखोगे तो यूके और प्लस फ्रांस, ये दोनों देशों को, यूके और फ्रांस को ये क्या करती है, ये यूके और फ्रांस को दोनों को क्या करती है, प्लस मतलब कि जोड़ती है। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को। ठीक है, फिर इसमें अलग होने वाले देश देखें, इसमें तो इसमें ये इसका यहाँ हो गया, ये देश यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ने अलग होने वाले देश कौन से, इसमें यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। और यहाँ पर क्या है, जोड़ने वाले सागर, इसमें यहाँ पर ये है सागर, उत्तरी सागर को अलग करता है, किससे, अटलांटिक महासागर के। ठीक है, अटलांटिक सागर को अलग करता है। और फिर अगला है, अगला देखें हम इंग्लिश चैनल को देखें, तो इंग्लिश चैनल है, इसमें जोड़ने वाले देखें तो उत्तरी सागर। ठीक है, इसमें उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर ये दोनों यहाँ पर आएंगे। तो इसमें क्या, ऊपर है क्या यूनाइटेड किंगडम और नीचे है क्या फ्रांस, ये दोनों को देश इसमें क्या करते हैं, इसमें अलग होते हैं। मतलब कि जब आप यूनाइटेड किंगडम का आप यहाँ पर मैप देखोगे, ये हो गया और ये हो गया क्या, फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंग्लिश चैनल, यहाँ पर क्या है, ये
यूनाइटेड किंगडम, यूके, और ये क्या है यहाँ पर फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सागर है, यहाँ पर उत्तरी सागर ये हो गया, और ये यहाँ पर उत्तरी सागर है, ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये दोनों महासागर को जोड़ने का कार्य करता है, मतलब कि अलग होते इस साइड आपको क्या मिलेगा, उत्तरी सागर, इस साइड है क्या अटलांटिक महासागर। ऊपर कौन सा देश है, ऊपर देखोगे तो आप यूनाइटेड किंगडम है, और नीचे देखोगे तो आप क्या है यहाँ पर कौन सा देश है, फ्रांस है। फिर जिब्राल्टर के चैनल देखें हम, इंग्लिश चैनल देखे हैं, फिर जिब्राल्टर चैनल देखे हैं, तो ये स्पेन, मतलब कि यहाँ पर भी उत्तरी सागर मिलेगा और अटलांटिक इस साइड भी उत्तरी सागर है, अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर क्या है फ्रांस। फ्रांस से जस्ट पास से लगा कौन सा देश है, स्पेन। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है जिब्राल्टर चैनल मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। अब फिर आगे हम देखेंगे, अब इसमें जैसे कि हम ये मैप में देख लें, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर तो हमने तो खाड़ी तो पहले देख लिए थे। अब इसमें जो सभी इनके बारे में दर्शाए गए कौन कौन से सागर, ये नॉर्थ सी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या इंग्लिश चैनल है, और फिर यहाँ पर देखोगे तो मैं थोड़ा सा आपको मैप में थोड़ा समझा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगी इसको समझ में। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये बिस्के की खाड़ी मिलेगी, और यहाँ पर सेल्टियन सी मिलेगा, और फिर एशियन, फिर और फिर इसमें क्या है स्टेटिक डोवर्स मिलेगा, डोवर्स की जलसंधि है, और फिर यहाँ पर है क्या गल्फ ऑफ वीनस है, एड्रियाटिक सी है, और फिर ओशियन एजियन सी है, ब्लैक सी है, सी ऑफ एजोफ एजोफ सी है, और फिर क्या है यहाँ सी ऑफ कैट्रक्स है, और फिर सी ऑफ जिब्राल्टर है, ये वाली संधि जहाँ पर की स्पेन है। ठीक है, ये स्पेन है, और फिर यहाँ ये क्या है, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, कौन सी संधि, यहाँ पर जिब्राल्टर की संधि। और बाल्टिक सी तो ये पता ही होगा आपको, ये मेडिटेरियन सी है, फिर ये क्या है, और फिर आयन सागर है, और बाल्टिक सी है, गल्फ ऑफ रेक्स है, और फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड भी देखा अपना, व्हाइट सी मतलब कि सफेद सागर। ठीक है, तो इसके बाद आपने यहाँ पर नॉर्थ एशियन सागर, और फिर इसमें अब हम देखें आगे चल के, तो इसमें हम इस मैप में देखेंगे, ये वाला मैप में। ठीक है, कौन सा मैप है ये, इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी संधियाँ कहाँ पर हैं, और किस देश में इनको अलग करती है, कौन सा महासागर के साथ ये जुड़ती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, हम इसमें जाते हैं हम इटली और सिसिली में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसका वो बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मिलेगी आपको मैसीना की जल संधि। कौन सी जल संधि मिलेगी यहाँ पर आपको, मैसीना की जल संधि। ये कौन सी संधि है, मैसीना की जल संधि। ये कौन कौन से देश है, ये इटली है, ये सिसिली है, एस और टी मतलब इटली और सिसिली। इटली और सिसिली को क्या करती है, अलग करती है। कौन सी संधि, मैसीना की जल संधि, मैसीना की जल संधि। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कौन सा, मैसीना की जल संधि किन किन देशों को अलग करती है, और किन देशों के बीच में, मतलब कि इटली है, ऊपर हो गया इटली, इधर हो गया क्या सिसिली। ठीक है, तो कौन सी है, मैसीना की जल संधि। अब देखें हम, तो फिर इसमें देखें हम एक और देख लें इसके साथ में हम, अब देखें हम यहाँ पर एड्रांडो की संधि। एड्रांडो की संधि आपको कहाँ पर मिलेगी, एड्रांडो की संधि को हम देखें तो आपको यहाँ पर मिलेगी। कौन सी, एड्रांडो की संधि, ओट ओटरैंडो ओटरैंडो की ओटरैंडो की संधि। कौन सी संधि, ओटरैंडो की संधि। तो किन किन वाटर बॉडी को अलग करती है, मतलब कि यहाँ पर हो गए याड्रिक सागर, कौन सा सागर, याड्रिक याड्रिक सागर, और इधर देखोगे तो आप यहाँ पर आयोनियन सागर। ये कौन सा सागर मिलेगा आपको, आयोनियन सागर, आयोनियन सागर। कौन सी संधि यहाँ पर देखे हमने, ओटरैंडो की संधि है, ये वाली ओटरैंडो की संधि है। ऊपर है क्या, एड्रिक महासागर, और नीचे क्या है, आयोनियन महासागर। ठीक है, तो अब इसमें किन किन देशों को अलग करती है, तो ये तो हो गया इटली, किसको करती है, इटली को, इसके साथ अल्बानिया के साथ। ये कौन सा देश है, अल्बानिया है, ये इटली है। ठीक है, तो इटली को अल्बानिया के साथ अलग करती है।
किस किस के साथ, ये हो गया इटली, ये हो गया अल्बानिया, ठीक है। इनको जोड़ने का कार्य कौन सा सागर करता है, ये कौन सी जल संधि करती है, ओटरेडो की जल संधि। कौन सी जल संधि है यहाँ पर, ओटरेडो की जल संधि। ओटरेडो की जल संधि, मैं लोकेशन आपको बता रहा हूँ, लोकेशन को ध्यान से देखिएगा। ओटरेडो की जल संधि है, यहाँ पर कौन सा महासागर है, यहाँ पर एड्रिक महासागर। यहाँ पर देखोगे तो आप तो यहाँ पर आयोनियन सागर है, ठीक है। ये दोनों सागर हैं, इसको जोड़ने का कार्य कौन सी संधि करती है इसमें, ओटरेंडो की जल संधि। और ऊपर देश कौन सा है, ऊपर देश है अल्बानिया, ये अल्बानिया है और ये इटली है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, नेक्स्ट है कौन सा देश है, वो कौन सी जल संधि है, वो उसको हम अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे हम देश में चले हम सीधे, अब किस में चले हम, इटली के बाद चलते हैं अब सीधे कहाँ, तुर्की में। कौन सा देश है ये, तुर्की है। कौन सा देश है, तुर्की में, ठीक है। ये कौन सा देश हो गया, तुर्की हो गया। तुर्की में देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है, तुर्की है, ठीक है। तुर्की में देखेंगे, तुर्की में कौन, डार्डलिस संधि, मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर, कहाँ पर मैं ये निशान बना रहा हूँ, ये क्या, यहाँ पर है कौन सी, डार्डलिस की संधि। कौन सी संधि, डार्डलिस, डार्डलिस की जल संधि, ठीक है। किन किन तो महासागर को अलग करती है, यहाँ पर देखो तो देखोगे तो आप यहाँ यहाँ पर कौन सा सागर है, यहाँ पर है मरमरा, मरमरा सागर। कौन सा सागर, मरमरा सागर। और यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर मिलेगा एनियन सागर। कौन सा सागर है, एनियन, एजियन, एजियन। हम देखें तो कौन सा देख रहे हैं हम देख रहे हैं डार्डलिस जल संधि। कौन सी जल संधि के बारे में बात कर रहे हैं हम, डार्डलिस जल संधि के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से महासागर को अलग करती है, ये अलग करती है कौन से महासागर को, मरमरा सागर को एशियन सागर से। प्लस इस देश कौन से है देश में, ये यहाँ पर है तुर्की देश, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको देखा। और अब देखें हम आगे आगे बात करेंगे हम बास्पोरस के बारे में। बास्पोरस की संधि आपको तो पता ही होगा, बास्पोरस की संधि कहाँ पर है, बास्पोरस की संधि आपको मिलेगी यहाँ पर है बास्पोरस की संधि, बास्पोरस की संधि, ठीक है। यहाँ पर क्या करती है, ये है मरमरा सागर और ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी और मरमरा सागर को क्या करती है, ये जोड़ती है। इसको करती है, यहाँ पर कौन सी जल संधि है, यहाँ पर देखोगे तो आप बास्पोरस की ये संधि है। कौन कौन से सागर के अलग करती है, ये है कौन सा, ब्लैक सी है, इधर क्या है मरमरा सागर, ये मरमरा है। और ये है, ये कौन सा है, ये काला सागर, काला सागर बोले तो ब्लैक सी। इनको दोनों को क्या करती है, ये जोड़ती है। देश है इसमें यहाँ पर तुर्की है, ठीक है। कौन सा देश है, तुर्की देश को डिवाइड करती है। और फिर हम देखें अब कर्ज की संधि, कर्ज की संधि देखेंगे हम। इससे पहले इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ से देख, अब हम इसी में देखेंगे कहाँ पर, ब्लैक सी में ही देखेंगे कहाँ पर कर्ज की संधि। कर्ज की संधि कहाँ पर है आपको देख पता होगा, आपने मैप देखा होगा तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ मैं थोड़ा इसको डॉट से करता हूँ, ठीक है। तो ये है कर्ज की संधि। कौन सी संधि है ये, कर्ज की संधि। कौन सी संधि बोले इसको, कर्ज की संधि। ये कर्ज, कर्ज, कर्ज जल संधि। कौन सी संधि है, कर्ज जल संधि, ठीक है। तो हम देखें इसमें कर्ज जल संधि है, तो इसमें देखेंगे हम कर्ज जल संधि के साथ इसमें कौन कौन से सागर। तो सागर तो आपको पता ही होगा, ये कौन सा सागर है, काला सागर है, ठीक है। ये काला सागर है। ऊपर देखोगे तो आप काला सागर के साथ कौन सा है, अजोब सागर। ये वाला कौन सा सागर है, अजोब सागर। कौन सा, अजोब सागर। थोड़ा सा दूसरे पेन से लिखता हूँ, इसको आपको समझ में नहीं आता होगा, इसको देखिएगा। अजोब सागर के बारे में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम अजोब सागर के बारे में। कौन से सागर के बारे में, अजोब सागर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, अजोब सागर को देखेंगे हम।
कौन सा सागर है? अजोब सागर। अजोब सागर प्लस ब्लैक सी, काला सागर, इन दोनों को अलग करती कौन सी जल संधि है? कर्ज की जल संधि। ठीक है, जैसे कि आप बड़े ध्यान से इसको मैप के थ्रू समझिएगा, जिससे कि आपको ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक ब्लाइंड मैप लीजिएगा, उसमें आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलें इसमें कर्ज की संधि। और फिर देश कौन कौन से करता है भाई? आपको तो पता ही होगा, देश है यहाँ तो हो गया, ये हो गया रूस। कौन सा देश? जोड़ने का काम तो ये करता है। ठीक है, इन दोनों को कौन सी? अजोब सागर और काला सागर को कौन सी संधि करती है? कर्ज की संधि। और देश कौन से अलग होते हैं इसमें? ऊपर देखिएगा आप, तो यहाँ पर है रूस, यहाँ पर कौन सा देश है? यूक्रेन। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है यूक्रेन को रूस से अलग करती है। ठीक, तो आप इसको यहाँ पर देखिएगा। अब मैं इसको रब करता हूँ, फिर अगला देखेंगे हम। इसमें अगला देखने वाले हम कौन सा देखेंगे? हम इसमें देखेंगे हम बात देख लेते हैं हम। अब देखिए हम किस में, इसमें देखेंगे हम कौन सी? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल कहाँ पर है? इंग्लिश चैनल देखिएगा आप, यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है? इंग्लिश चैनल। ठीक, ये उत्तरी सागर है और ये अटलांटिक सागर है। उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य कौन सी संधि करती है? इसमें हम देखेंगे इंग्लिश चैनल का कार्य है। किसका कार्य है ये? इंग्लिश चैनल। कौन सी चैनल है ये? मैं इसको आपको थोड़ा सा ऐप करके बताता हूँ। यहाँ पर कौन सा है ये? इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल जो है वह है इंग्लिश लिश चैनल। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल को जोड़ने, इंग्लिश चैनल जो है उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर, ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। अब देश देश देखे इसमें, तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, यूके, यहाँ देखे तो हम फ्रांस। देश, दो देश इसमें से अलग होते हैं। कौन कौन से देश अलग होते हैं? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ठीक है, इसमें दो देश अलग होते हैं और इसमें महासागर इसमें जुड़ते हैं। किसकी वजह से? इंग्लिश चैनल की वजह से। कौन से सागर जुड़ते हैं इसमें? उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसमें दो इसमें जुड़ते हैं और दो इसमें देश अलग होते हैं। कौन कौन से देश अलग होते हैं? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। अब देखें हम इसमें एक बचा हमारा कौन सा? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर देखते हैं, जिब्राल्टर कहाँ पर है? हम जिब्राल्टर के बारे में देखें तो इसको मिलेगा यहाँ पर। ये कौन सी संधि है? जिब्राल्टर। कौन सी संधि बोलते हैं इसको? जिब्राल्टर। कौन सी संधि है ये? जिब्राल्टर की जल संधि। देश कौन सा है ये? स्पेन को किससे अलग करता है इसमें? अफ्रीका को। कौन से देश को? अफ्रीका देश। ऊपर है स्पेन, नीचे कौन सा देश है? अफ्रीका देश है, जिसको ये अलग करता है। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। तो किसको? स्पेन से वो करता है, किसको अलग करते हैं। तो इसमें तो इन दो देश को अलग करती है। अब दो वाटर बॉडी कौन कौन सी इसमें जुड़ती हैं? वाटर बॉडी देखें तो आप यहाँ पर कौन सा? ये मेडिटेरियन सी, बोले तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को से जोड़ने का कार्य करते हैं। जिब्राल्टर जल संधि है, जिसकी वजह से दो देश अलग होते हैं। कौन कौन से देश होते हैं? स्पेन अलग होता है और फिर नीचे देखें हम अफ्रीका अलग होता है। ठीक है, तो इसमें दो वाटर बॉडी कनेक्ट होती है, मतलब कि दो वाटर बॉडी जुड़ती है। कौन कौन सी है? मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर किससे जुड़ती है? अटलांटिक महासागर से। तो इस तरह से हमने इनको पूरा देखा। ठीक है, इसमें कुछ रह गए जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उनको ही बतलाया। बाकी तो है बहुत सारी जल संधि, आप जहाँ देखो कोई वहां पर मिलेगी, तो बस जो जरूरी है मैंने उनको ही बतलाया। ठीक है, तो आप सेशन को देखिएगा और सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा। और ये हो सके तो आप एक ब्लाइंड मैप लीजिएगा या मैप बना लीजिएगा, जिससे कि आप उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा कि मैंने जहाँ पर जिन स्थानों को लोकेट किया हूँ वहाँ पर आप उनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट सीरीज रहेगी हमारी अब क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक या दो वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे किसमें, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।